हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द नेकलेस। तो आइए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की जो हीरोइन है उसका नाम है मटिंडा, और जो मटिंडा के हस्बैंड है उनका नाम है मिस्टर लॉयसल। मटिंडा की एक फ्रेंड है जिनका नाम है मैम फॉरेस्टर। तो इतने ही इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो आइए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। मटिंडा एक बहुत ही यंग लड़की है, बहुत ही खूबसूरत यंग लड़की है, एक जवान लड़की है। और ये सोचती है कि शायद ये मेरी भाग्य की गलती है जो मेरा शादी एक ऐसे फैमिली में हुआ है जो कि एक क्लर्क है, बहुत बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ क्लर्क है, बहुत ही पेटी क्लर्क, मतलब एक छोटा सा क्लर्क जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है और एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। और उसकी जो आमदनी है बहुत ही कम थी, बहुत ही उसकी जो इनकम थी बहुत कम थी। लेकिन जो क्लर्क है यहाँ पे मिस्टर लॉयसल, जो मटिंडा के हस्बैंड हैं, वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हर चीज़ वो लाते हैं जो डिमांड करती है मटिंडा। लेकिन मटिंडा कभी खुश नहीं रहती है। जब भी हस्बैंड घर पे आते हैं तो चेहरा बना करके मुंह फुला के बैठी रहती थी और कभी भी खुश नहीं दिखाई देती थी। वो हमेशा अपने उस सहेली से कंपेयर करती थी जिसका नाम है मैम फॉरेस्टर। मैम फॉरेस्टर जो कि एक बहुत ही रिच लेडी थी, बहुत ही धनी लेडी थी, जो कि मटिंडा के साथ इसकी क्लास फेलो रही, दोनों साथ में पढ़ी थी। इसके पास ढेर सारे जेवर गहने थे और बहुत भव्य आलीशान बंगला था इसके पास। इसकी सहेली के पास, मटिंडा की सहेली के पास एक भव्य आलीशान बंगला, गाड़ी घोड़ा कह सकते हो, तमाम चीज़ें, सारी सुख सुविधाएँ। लेकिन यही मटिंडा का जो घर था ऐसे घर में रहती थी जहाँ तक कि उसके घर के प्लास्टर भी छूटते थे, इसे अपने आप छूट के गिरते थे और घर में कोई डेकोरेशन नहीं और बहुत ही स्थिति ठीक नहीं थी। और यहाँ पे फिर भी जो इसके हस्बैंड थे मिस्टर लॉयसल, वो इसको खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है। तो एक दिन जो मिस्टर लॉयसल हैं, इन्हें एक इनविटेशन कार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये कार्ड ला करके अपनी पत्नी को दिखाते हैं, मटिंडा को दिखाते हैं और कहते हैं कि काश मेरी जो पत्नी है पार्टी में जाएगी तो वहाँ पे खुश हो जाएगी, पार्टी में जाएगी और वहाँ जा कर के खुश हो जाएगी। तो फिर मिस्टर लॉयसल कार्ड को दिखाते हैं तो ये कहती है कि पार्टी में कैसे जाऊँ, इस गंदे कपड़े को पहन करके मैं जाऊँ, मेरे पूरे बाल बिखरे हुए हैं, सही से कपड़े नहीं हैं, सही से कपड़े नहीं पहना पाते हो। तो फिर जो इनके हस्बैंड हैं वो कुछ से पैसे देते हैं कि जाओ तुम 400 फ्रेंसेस मतलब देते हैं और कहते हैं जाओ तुम एक अच्छा सा कपड़ा खरीद के, एक अच्छा सा ड्रेस अपने लिए खरीद लो। तो मटिंडा जाती है और एक अच्छा सा कपड़ा खरीदती है। तो फिर आती है, तो फिर उसके बाद शीशे में बार बार चेहरा देखती है तो कहती है कि काश इस पे अगर एक सुंदर सा अच्छा सा नेकलेस, एक सुंदर सा हार होता तो इस हमारी सुंदरता और बढ़ जाती। तो इसके बाद फिर इनके मन में विचार आता है कि यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि मटिंडा इज़, यहाँ पे यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मटिंडा इज़ इनवाइटेड to a grand party. She has beautiful dress but no jewelry. देखिए यहाँ पे मटिंडा इज इनवाइटेड टू ये ग्रैंड पार्टी, एक भव्य पार्टी में इसको इनवाइट किया जाता है, लेकिन इसके पास सुंदर ड्रेस तो हैं लेकिन इसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, कोई आभूषण नहीं थी। अब ये क्या काम करती है, सी बारोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। अब ये नेकलेस, एक नेकलेस अपने एक सहेली से जिनका नाम मैम फॉरेस्टर है,
उनसे यह एक नेकलेस बारो करती है, उधार लेती है एंड लूसेज इट, और इसको ये खो देती है, ये खो जाता है। अब देखिए व्हाट हैपेंस देन, तो जब ये खो जाता है तब क्या होता है। तो आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि तो फिर ये उस नेकलेस को लेने के लिए बारो पे अपनी फ्रेंड के पास जाती है, अपनी सहेली के पास जाती है। वहाँ पे जाती है तो उसकी सहेली कहती है कि जाओ 2-4 बक्से ला करके, और सामने रख देती है और कहती है कि आपको जो भी नेकलेस, जो भी हार पसंद आए वो आप ले लो, सेलेक्ट कर लो, पहन लो। तो पहले गोल्डन नेकलेस देखती है, उसके बाद इसमें से कोई नहीं पसंद आता। तो फिर उसके बाद वो एक डायमंड नेकलेस देखती है जो कि बहुत ही इसे पसंद आता है। उसके बाद ये कहती है कि मुझे यही पसंद आ रहा है। तो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, यही ले लो तुम। तो वह उस नेकलेस को ले करके और पार्टी में जाती है, और उस पार्टी का नाम था फंक्शन एट मिनिस्टर्स हाउस। उस पार्टी में जाती है, उस पार्टी को अटेंड करने हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों में एक कह सकते हो ट्रेंड होता है, हाथों में हाथ ऐसे मिला करके हस्बैंड वाइफ डांस करते हैं। तो शाम के समय सब डांस वांस किए, अपना ड्रिंकिंग किए, खाए पिए, तो सब ड्रिंकिंग भी करते हैं, डांस करते हैं। और उसके बाद उसी में इनका जो नेकलेस था वो खो जाता है। और उसके बाद कई लोगों ने तो मटिंडा को देखा कि इतनी खूबसूरत लग रही मटिंडा, और सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा भी किया। तो ये लोग जब वापस लौट रहे थे मॉर्निंग टाइम में, सुबह के 4 बजे, तो मटिंडा एक, क्योंकि गरीब थे लोग, तो एक बहुत ही ऐसे फटा सा पुराना सा एक शाल लपेट ली थी। तो इनके हस्बैंड चाह रहे थे कि हम लोग जो है सुबह होने से पहले ही, ठंड का मौसम था तो सोचे कि सुबह होने से पहले ही हम लोग अगर पहुंच जाएंगे अपने घर पे तो कोई देख नहीं पाएगा हमें। तो वो जब अपने इस शाल को हटाती है, उस पुरानी शाल को, उस कह सकते हो पुराने फटे पुराने शाल को हटाती है, तो देखती है कि उसके गले में नेकलेस नहीं था। तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि अरे नेकलेस, मेरा नेकलेस कहाँ चला गया। तो वो सभी लोग जिस बग्गी गाड़ी पर गए थे उसको बुलवाते हैं, फिर जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते को देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कोई नेकलेस नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद ये और दुखी हो जाती है। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि मटिंडा आप चिंता मत करो, और हम आपको एक सलाह बता रहे हैं। कहते हैं आप अपने सहेली को एक पत्र लिखो, और इस पत्र को लिख करके उसे दे दो, और इस पत्र में ये बात लिखो कि जो इसका जो ये हार है, इसका जो एक लिंक है वो टूट गया है, जो इसकी एक, इस लिंक को हम लोग जुड़वा रहे हैं। तो उसने बताया कि लेटर लिखा और उसमें बताया कि इसका जो एक लिंक है वो टूट गई है, यहाँ जोड़ है वो टूट गया है, उसको हम लोग जुड़वा रहे हैं, इसकी मरम्मत करवा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद व्यवस्था करके पैसा वैसा इधर उधर उधार ले करके और उसे रिप्लेस कर देंगे, नया खरीद के दे देंगे। तो इन लोगों ने ऐसा ही किया, और इन लोगों ने कहा कि हम लोग अब कुछ कर्ज ले करके और नया नेकलेस हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये लोग एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल, लंदन के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहाँ पे एक डायमंड का माला देखते हैं एक शॉप में। तो पूछते हैं कि ये कितने की है, तो बताता है दुकानदार कि ये 40,000 फ्रांस का है। लेकिन इन लोगों के पास, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जाते हैं लोग, तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इनके पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे, और वो मांग रहा था
40,000 फ्रैंक्स। यहाँ तक कि इन्होंने, मिस्टर लॉयसेल ने अपने फादर की पूरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने बेच डाली, जो कि केवल और केवल 18,000 रुपये तक ही हुआ, कह सकते हो इंडिया के बराबर। तो इसके बाद ये कुछ रुपया लैंडलॉर्ड से, अपने फ्रेंड से और बड़े बड़े जमींदारों से, साहूकारों से ये उधार लेते हैं, और उसके बाद फिर नेकलेस को ख़रीद कर और फिर उसको ले जा कर के मैम फॉरेस्टर को ये जो मटिंडा है ले जा कर के वापस कर देती है, रिटर्न कर देती है। और उसके बाद ये लोग फिर, वो कहती है कि उसको देखती भी नहीं है जो इसकी सहेली है, और कहती है ठीक है ले जाओ इस बॉक्स में रख दो। फिर ले जा कर के उसको बॉक्स में रख देती है। और उसके बाद जब मटिंडा वापस आती है तो यहीं से उसकी जीवन चेंज हो जाती है, और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो कर्ज लिए हैं तो इस कर्ज को चुकाने के लिए हम लोग दिनों रात मेहनत करेंगे। और यहाँ तक कि मटिंडा अब स्वयं अपना बर्तन साफ़ करने लगी, जो एक नौकरानी थी उसको भी हटा दिया, और स्वयं कपड़ा साफ़ करने लगी, और अब ज़्यादा मेकअप पे ध्यान नहीं देती थी, और तमाम दिनों रात मेहनत करती थी, दूसरे के घर भी जा कर के काम करती थी। और 10 सालों तक इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग, और जो उनके हस्बैंड थे वो ओवर टाइम करने लगे, और उसके बाद कहे कि हम लोग जो कर्ज लिए हैं इसको हर हाल में चुका देंगे 10 सालों में। इन लोगों ने प्लान बनाया। तो मटिंडा इन 10 सालों में बहुत ही काम करने की वजह से इसकी सब स्किन खुरदरी हो गई, एकदम बुढ़ी लगने लगी, और एकदम जो यंग महिला, जो खूबसूरत महिला दिखाई देती थी, वह एकदम बहुत ही ऐसा लगता था कि वो 50 साल की महिला दिखाई देने लगी। तो मटिंडा एकदम बुढ़ी, इन 10 सालों में बहुत ही अधिक वर्क करने से मटिंडा बहुत बुढ़ी लगने लगी। जैसे आप कह सकते हैं जैसे भिखारिन होती हैं, ऐसे भिखारिन की तरह लगने लगी। तो एक दिन संडे के दिन मटिंडा बाय चांस मैम फॉरेस्टर से एक पार्क में मिलती है। तो वो मटिंडा सोचती है कि अब चलो, अब क्या है, अब तो हम सारी बात बता ही दें जो हुआ था। और शायद कहती है कौन, अब हम तो उनका वापस भी कर दिए हैं हार, तो अब क्या है, चलो हम इनसे सारी बात बता दें कि वो जो मैंने हार आपको दिया है वो आपका हार नहीं है, वो हम लोगों ने नया परचेज करके आपको दिया है। तो मटिंडा उसके पास जाती है, मैम फॉरेस्टर के पास, और कहती है गुड मॉर्निंग जेनी। तब तक वो बहुत ही सरप्राइज होकर के कहती है कि अरे मटिंडा, अरे तुम तो चेंज हो गई, इतनी ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई, ये इतनी फटे पुराने कपड़े पहन करके और इतनी बुढ़ी कैसे हो गई। तो वो बताती है कि शायद आपको नहीं पता, कहानी बताती है कि वो जो नेकलेस मैंने आपसे उधार लिया था, वो नेकलेस उस पार्टी में गायब हो गया था, और हम लोगों ने 40,000 फ्रैंक्स में नया आपको डायमंड की माला आपको दिया है, नया नेकलेस दिया है आपको, नया डायमंड का नेकलेस आपको दिया है। तो इस पर मैम फॉरेस्टर कहती हैं कि ओह माय डियर मटिंडा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया, मैंने क्या कर डाला। कहा कि वो जो नेकलेस था वो तो फॉल्स नेकलेस था, वो तो उसकी जो कीमत थी वह इट वाज नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। कहा कि वो तो 500 फ्रैंक्स के बराबर की भी वो नेकलेस नहीं थे, और तुम सब उस नेकलेस के लिए कितना मेहनत कर डाले, और तुम सब लोगों ने क्या हालत बना डाला। इस पे जो मैम फॉरेस्टर हैं वो भी बहुत ही उन्हें दुख होता है कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से इन दोनों की ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और उसके बाद ये जब बात
मटिंडा सुनती है तो इसको भी एहसास होता है कि काश मैं अपने हस्बैंड का कहना मान लेती और मुझे मेरा हस्बैंड जितना कमाता था हमें उसी में खुश रहना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव अस। मीन्स हमें जीवन में हमें जो कुछ मिला है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो मटिंडा सोचती है कि अगर मैं लालच नहीं करती, अगर मैं ज़्यादा शौक श्रृंगार के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज ये मेरा हालत नहीं होता। हमें खुश रहना चाहिए था, जो मेरा हस्बैंड जितना कमाता था हमें उसी में खुश रहना चाहिए था। इस पे मटिंडा भी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने सहेली को आरोप लगाती है कि कितना मुझे धोखा दिया, मेरी सहेली ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।